अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम प्यारे नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत वाफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो एक मस्जिद के इमाम साहब के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया है। और क्यों FIR दर्ज कर दिया, आप सारा मामला सुनकर जाए, वीडियो को ना छोड़े, बीच में कहीं भी स्किप ना करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे दोस्तों, ये सारा मामला मैं आपको बता रहा हूं और जिस इमाम के ऊपर FIR दर्ज किया गया है उस इमाम के जबानी उस इमाम के मुंह से आप सुन ले कि पूरी हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। मेरे दोस्तों, ये वाकया पेश आया है मुरादाबाद के एक मस्जिद से। मुरादाबाद के एक मस्जिद के इमाम साहब जिसका नाम है राशिद, मौलाना राशिद। मेरे दोस्तों, इन्होंने एक शख्स था जिनका नाम था अली दाद। ये बीजेपी के नेता था। मेरे दोस्तों, ये बीजेपी का नेता था। जब इनका इंतकाल हो गया तो इमाम साहब ने इनका नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। आगे क्यों इनकार कर दिया? लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और जिनका इंतकाल हो गया अली दाद, इनके बेटे का कहना यह है कि मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब एक बीजेपी के नेता था और इस कारण जो है उन्होंने मेरे पिता के नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो मेरे दोस्तों, आइए सच क्या है, हकीकत क्या है, आप खुद इमाम साहब के मुंह से सुन ले, उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूंगा। 23 जुलाई को इनका इंतकाल हुआ था अली दाद साहब का। तो मेरे इल्म में तो कोई बात ऐसी थी भी नहीं इन्होंने बेवजह मुद्दा बनाया। हकीकत हाल ये थी कि जनाजे की नमाज उसी मस्जिद में हुई जहां मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ। उसके जो कैमरे हैं उसमें सब रिकॉर्ड भी है उन कैमरों में, और करीबी कब्रिस्तान में वो दफन भी हुए। अब उन्हीं के घर के व्यक्ति ने नमाज भी पढ़ाई जनाजे की। तो ये तो बेवजह एक जो है किसी पर उसे नीचा दिखाने या उसे फंसाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। और अब भी इन्होंने मुद्दा बनाया है कि बीजेपी को वोट देना इसलिए ऐसा किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सियासी मामला नहीं है बल्कि धार्मिक मामला हमारा। इसमें हम मौलवी हैं, हमारा क्या ताल्लुक़ सियासत से। और हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, मस्जिद आला हज़रत, तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। अगर हम इस तरह की सियासी बातें लोगों से करने लगे तो क्या लोग हमारे पीछे नमाज़ पढ़ेंगे? तो लिहाजा ये बेवजह का इन्होंने मुद्दा बनाया है। कोई ये सियासी मुद्दा है ही नहीं, ये धार्मिक मुद्दा है। और धार्मिक मुद्दा यही है कि जो मुझे इन्होंने इसमें लिया या और दीगर लोगों को लिया, वो अपनी ज़ाती नफ़रत की बुनियाद पे लिया। वो ये था कि हम इनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। अब शरीक यूँ नहीं हुए, ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते थे, जो पैगम्बर रसूल हैं उनको बुरा कहा करते थे माज़अल्लाह। तो इसलिए हम उनके यहाँ शरीक नहीं हुए। जैसे कोई श्री राम जी का भक्त है और कोई जो है भक्त के सामने उनकी भगवान की बुराई करे, तो जाहिर सी बात है भक्त अपने भगवान की बुराई कैसे बर्दाश्त करेगा और वो जो है उनकी मृत्यु में शरीक कैसे होगा। बस यही मुद्दा था, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो बस अपना पक्ष भारी करने के लिए इन्होंने ऐसा। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया, इमाम साहब ने बताया इसकी पूरी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, सारा कुछ इमाम साहब ने बता दिया। लोग यानी उनके बेटे, उनके घर वाले यूं कह के FIR दर्ज कर दिए थे कि मेरे पिताजी एक बीजेपी के नेता थे, इसी वजह से इन्होंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। हालांकि ये बात नहीं थी। इमाम साहब ने आपको बता दिया, आपने सुन भी लिया कि किस वजह से इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिए। वजह ये थी कि ये जो शख्स था अली दाद, अल्लाह उसके रसूल के बारे में बहुत ज्यादा गुस्ताखियां किया करता था और इधर उधर की बातें बोला करता था। इस कारण जो है उन्होंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। और उनके बेटे ने क्या कहा कि एक नेता था, बीजेपी का नेता था, इस वजह से नहीं पढ़ाया। यानी इमाम साहब को फंसाने के चक्कर में, इमाम साहब को फंसाने के लिए इनके घर वालों ने किस तरह से खेल खेला है। तो मेरे दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर कोई इस तरह के अपने अल्लाह उसके रसूल के बारे में गुस्ताखियां करे तो जाहिर सी बात है किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई हिंदू भाई हो जाते, हाँ, और
वो अगर अपने भगवान के बारे में, उनके राम के बारे में इधर उधर की बातें करता, उनके बारे में गुस्ताखिया करता, तो बताइए आप बर्दाश्त करते? आप उसके इसमें जाते? हाँ, मृत्यु में जाते? नहीं जाते। जब नहीं जाते हैं तो इसी तरह से इमाम साहब का दिल नहीं करा, इमाम साहब का दिल नहीं चाहा, तो इमाम साहब नमाज जनाजा नहीं पढ़ाए। इनकी नमाज जनाजा इनके घर वालों ने पढ़ाया। हाँ, इमाम साहब नहीं गए, उसकी मर्जी, क्योंकि ये गुस्ताखिया क्या करता था, इसलिए ये नमाज जनाजा में शिरकत नहीं हुआ, इनकी मर्जी। लेकिन इस तरह से किसी को फंसाना ये कहां तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं मेरे दोस्त, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आप इस तरह के इल्जाम किसी के ऊपर आप ना लगाया करें, ये सही नहीं है।